नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। एक मुद्दा जो देश को झकझोर देगा, एक ऐसा मुद्दा जो पूरे समाज को गलत दिशा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्यों ये सब बातें इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे देश का प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, उसको उखाड़ करके कचरे की ढेर में फेंक दिया गया है। और ये सारा वाक़या है ये रोहतास जिला के विक्रमगंज में हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि मौर्य, जो इन तमाम मुद्दों को बड़ी मजबूती से उठाने का काम किया है और साथ ही साथ इन्होंने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया है और प्रशासन से मांग किया है कि उन तमाम अपराधियों को या लोगों को जिन्होंने इस अशोक स्तंभ का अपमान करने का काम किया है उन्हें सज़ा दी जाए। तो इन तमाम बातों को हम तफसील से जानेंगे और आइए बनते हैं चर्चा में। और हमारे साथ मौजूद हैं रवि मौर्य। तो स्टूडियो में हमारे साथ रवि मौर्य मौजूद हैं जो मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष भी हैं। तो हम इनसे उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। क्या लगता है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये रोहतास ज़िला नहीं, ये पूरे देश के लिए शर्म कर देने वाली बात है कि जिस तरह से हमारा प्रतीक चिन्ह, जो हमारे देश का प्रतीक चिन्ह है, उसको खंडित किया गया, हटाया गया उसके जगह से और कचरे की ढेर में फेंक दिया गया। क्योंकि आप उसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, तो क्या ये पूरा मामला क्या था, ये ज़रा हमसे बताएंगे। जैसा कि आम जनता के द्वारा 25 जनवरी को देखा गया कि विक्रमगंज तेंदुनी पर अशोक स्तंभ लगा है, बाकायदे पेपर में भी न्यूज निकला। काफ़ी खुशी हुआ कि चलिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में लगाया गया। काफ़ी खुशी का माहौल था। जैसा कि हम लोगों को पता चला और एक दिन रात में के अंधेरे में इसको गायब कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सामंती प्रवृत्ति के और चटुकार नेता जो लोग हैं वैसे लोगों का ये करामात है। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को रात के अंधेरे में हटा दिया गया बिना किसी के अनुमति के। लगाने के लिए भी प्रक्रिया की जरूरत होती है, लेकिन लगाने वाला कौन था अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, और हटाने वाला भी कौन है इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई रही है। इस बीच में मौर्य शक्ति की अनुमंडल इकाई विक्रमगंज के द्वारा अपना मांग पत्र नगर परिषद पदाधिकारी को दिया और देने के बाद अल्टीमेटम दिया, डिमांड किया कि अगर 10 दिनों के अंतर्गत यहाँ पर अशोक स्तंभ की पुनर्स्थापना नहीं होती है तो आम जनता की मांग पर हम लोग विक्रमगंज तेंदुनी चौक पर 15 फरवरी को धरना पर बैठेंगे। तमाम हजारों लोगों के साथ हम लोगों ने धरना पर बैठा, मांगों को उठाया और पुनर्स्थापना की मांग को लेकर के धरना हम लोगों ने किया। धरना में कई एक जनप्रतिनिधि, समाज के बुद्धिजीवी लोग, प्रोफेसर लोग, छात्र, नौजवान, महिला, तमाम लोगों ने भाग लिया। राष्ट्र प्रेमी जो हैं उस धरने में आए। इसके बाद जैसे ही हम लोगों को पता चला कि उस अशोक स्तंभ को ले जाकर के कूड़ा कचरा काई के किनारे जो है कूड़ा कचड़े के ढेर में फेंक दिया गया है, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल हुआ तो पहले तो नगर परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा पल्ला झाड़ लिया गया कि नहीं ये अफवाह है। जो काम दिन भर नगर परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं हुआ, मीडिया बंधु के द्वारा 1 घंटे में ही उसे ढूंढ निकाला गया। अच्छा, एक सवाल इससे निकल के आता है, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से सामंतवादी लोग या सोच वाले लोग इस स्तंभ को हटा दिए, एक बात है जो देश में अक्सर देखा जाता है कि अगर लगातार आप कहें कि सासाराम में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलती है कि गांधी जी की मूर्ति को, प्रतिमा को तोड़ दिया गया, पटेल की प्रतिमा है उनको तोड़ दिया गया, तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही है? क्या इसको हम एक जातीय वर्ग या जातीय राजनीति के तौर पर देख सकते हैं क्या? इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो देश के लिए करते हैं ये सम्मान की बात है।
लेकिन जो जातीय आईने से इसको देखा जा रहा है, सामंती टाइप के लोग हैं जो इसे जातीय आईना से देख रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महापुरुष की मूर्ति टूटती है, काफ़ी दुर्भाग्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देश के लिए मर मिटा, देश की सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जानों की कुर्बानी दिया। वैसे महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने वालों पर राजद्रोह का मुकदमा हो। लेकिन हमारे यहाँ बेशर्म पदाधिकारी हैं, अशोक स्तंभ इतने दिन हटने के बाद और कूड़ा कचरा के ढेर में मिलने के बाद आज तक FIR की दर्ज नहीं हुआ, एक जांच टीम भी नहीं बैठा। बाकायदे ये तक कह दिया गया कि ये अफवाह है। क्या प्रशासन के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि वहाँ अशोक स्तंभ था या फिर हटाया गया? क्या मामला ये? पहले तो वो लोग पल्ला झाड़ लिए कि अफवाह है, लेकिन जब अफवाह करके पल्ला झाड़े, पहले तो वो लोग अशोक स्तंभ को वहाँ से हटा दिए, साक्ष्य को मिटाए। इसके बाद लोगों को प्रेशर जब पड़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम अशोक स्तंभ सुरक्षित है। लेकिन जो वीडियो में अशोक स्तंभ दिख रहा है और जो तेंदुनी चौक पर लगा था, दोनों की जांच हो और दोनों सेम है, जांच नहीं हो, एकदम दोनों सेम है। अशोक स्तंभ को यहाँ से कबार करके कूड़ा कचरा के ढेर में फेंका गया है। इसमें बहुत राजनीतिक नेताओं का हाथ है। कुछ नेता हैं जिनकी नगर परिषद के जितने भी लोग हैं सबकी मोबाइल की जांच होनी चाहिए। अगर मोबाइल नंबर के साथ जांच होती है पदाधिकारियों की, तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और ऐसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा हो। अगर नहीं होता है तो हम लोग तुरंत जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना और सत्याग्रह करेंगे। ये अशोक स्तंभ हटाया गया, ये मामला काफ़ी तुल हुआ, लेकिन लगाया किसने, क्या इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? लगाने के लिए तो जैसे पेपर के माध्यम से ये पता चला कि नगर परिषद के द्वारा लगाया गया था। लगाया तो बहुत अच्छी बात है। अब नगर परिषद लगाया और हटा क्यों दिया रात के अंधेरे में, ये काफी सोचनीय बात है। हटाने से पहले मान लीजिए लोग कह रहा है कि हम प्रक्रिया को पूरा नहीं कर किए, लेकिन हटाना नहीं चाहिए था। हटाना एक अपराध है, सजा का प्रावधान है। हटाने से पहले प्रक्रिया को पूरा कर लिया जा सकता था। प्रक्रिया पूरा कर लिया जाता था, उसे हटाया नहीं जा सकता था। तो इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। सामंती और राजनीतिक चटुकार टाइप के लोग हैं। और हमने कहा है कि जो हटाए हैं उन सब का अगर मोबाइल जांच हो, उनकी एक्टिविटी जांच हो, तो पता चल जाएगा कि अशोक स्तंभ को भी इन्हीं लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। चलिए, ये तो पूरा मामला अशोक स्तंभ का था। थोड़ा सा हम बात करेंगे राजनीति की, क्योंकि मौर्य शक्ति जो है वो बिहार में अपनी पक्ष मजबूती से रखता है, चाहे वो किसी भी सामाजिक मुद्दे पर हो। पंचायत चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है कि इस बार पंचायत चुनाव में मौर्य शक्ति अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देगी कि पंचायत चुनाव में सहयोग करें? पंचायत चुनाव में समान विचारधारा वाले अभी बैठ करके हम लोग तय करेंगे, और इस पर हम एक सेमिनार करेंगे पूरे प्रदेश स्तर पर कि पंचायत की दशा दिशा क्या होनी चाहिए। क्योंकि पंचायत चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो व्यवसायी टाइप के लोग हैं, ब्रोकरी टाइप के लोग हैं, वैसे लोग चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। भारत को सोने की चिड़िया जिसने बनाया, और ब्रोकरी टाइप के नेताओं को, व्यवसायी टाइप के नेताओं को हम लोग दरकिनार करेंगे। और जो ईमानदार छवि के लोग हैं, संघर्षशील हैं, हम लोग तय करेंगे पूरे प्रदेश में बैठक करने के बाद। और वैसे लोगों के पक्ष में हम लोग अपील भी करेंगे। अभी ये पंचायत चुनाव में हम लोग क्या करेंगे अभी तय नहीं हुआ है। प्रदेश में बैठक करने के बाद हम लोग तय करेंगे। एक पर्सनल सा सवाल है, चूँकि इतने कम उम्र में मौर्य शक्ति के कमान संभालने के बाद जिस तरह से पूरे बिहार प्रदेश में मौर्य शक्ति ने अपने पांव पसारे हैं, इसमें कितनी संभावनाएं थी कि आप इस स्तर तक पहुंच पाएंगे, और क्या क्या समस्याएं आई? ना, हम ही नहीं है, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे समाज के लोग हैं जो हमको मतलब सहयोग करते हैं। हम पूरे बिहार में घूम करके सहयोग करते हैं और पूरे बिहार में सुख दुख में शामिल होने का काम करते हैं। इसमें लाखों लोगों का हाथ है संगठन को आगे बढ़ाने में। तो
तो ये बात कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मौर्य शक्ति बिहार की राजनीति में भी अपना हाथ आजमाने वाली है। नहीं नहीं, हम लोग बिहार की राजनीति में नहीं आएंगे। हम लोग समाज सेवा में हैं, सामाजिक संगठन है और समाज के सुख दुख में साथ रहेंगे। तो क्या रवि मौर्य चुनाव में उतरेंगे? नहीं, हमने विधानसभा चुनाव में भी लोगों को मदद किया। समान विचारधारा के जो लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने मदद किया, गांव-गांव जा कर के वोट मांगने का काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में बनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि मौर्य शक्ति आपकी जो संगठन है उसको लोगों का समर्थन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ऑफिस में हमको बुलाए, इंटरव्यू लिए, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। बिग न्यूज़ 9 टीम को हम शुभकामना देते हैं। इसी तरह आम जन की आवाज़ को आप हम लोगों के बीच में प्रसारित करते रहें, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि मौर्य, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। और चूँकि अशोक स्तंभ संवैधानिक चीज़ है, इसको लगाना हटाना दोनों ही बिना परमिशन के संभव नहीं है, लेकिन इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर आप अपने विचार ज़रूर रखिए और बताइए कि क्या जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्या ये गलत है, आप क्या सोचते हैं, ये अपने बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।